आजीजो, आज 14 जुलाई 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन में रखा है और जिंदगी में फिर मौका दिया कि हम दूर और नजदीक से जमा होकर के अपने जिंदा यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह को शुक्र अदा कर सकें। आज शाम की तिलावत में हम ज़बूर 104 की स्टडी करेंगे अजीजो। ज़बूर 104 है, मैं पढ़ता हूं इसको और जिस अंदाज से पढ़ता हूं अजीजो आप सब गौर करते होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसके पढ़ने से भी मसला तसलीस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े हम यीशु मसीहों को। मसला तसलीस ने लफ्ज परस्त बना दिया है हम यीशु मसीहों को। तीन खुदाओं के मानने वाले बना दिया है हम यीशु मसीहों को। आपस में ही रूहानी जंग में घुसा दिया हम यीशु मसीहों को। जिस लफ्ज बेटा कहने से होती है हजीमत और नदामत मेरे जिंदा मसीह की, क्यों नहीं कहते आदमजाद जो लिखा है 193 बार अजीजो इस कलाम पाक में, जिससे बढ़ती है शान और जलालत मेरे जिंदा मसीह की। हालेलुया। गौर से सुनिए और पढ़िए कलाम पाक को इसी तरह से, और ये कलाम पाक के ऐन मुताबिक है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। कलाम पाक में लिखा है पूरे इख्तियार से ये बातें कह, नसीहत कर, मलामत कर, तरबियत कर, तालीम भी दे, लेकिन कोई तेरी हकारत ना करने पाए। हकारत उस वक्त होगी जब आपके पास हवाला नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। बाइबल के अलावा कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती अजीजों। ना किसी बिशप की, ना किसी पादरी की, ना किसी पोप की, ना किसी फादर की, ना किसी लेमैन की, ना किसी बाइबल के डॉक्टर की जो मौजूदा आपको नजर आते हैं, उनमें से किसी की तशरीह बाइबल मुकद्दस का मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी किताबें दीन मसीहत के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, उनके अंदर बहुत सी नसीहतें हो सकती हैं, बहुत से उनके तजर्बात होंगे, उनके वसीने से आप दलेरी भी पा सकते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अलावा कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हालेलुया। ज़बूर 104 पढ़ता हूं किताब मुकद्दस में एक नए अंदाज के साथ। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मेरे खुदा बाप, तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साइबान की तरह तानता है। तू अपने बालाखानों के शहतीर पानी पर टिकाता है, तू बादलों को अपना रथ बनाता है, तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश ना खाए। तूने उसको समंदर से छुपाया जैसे लिबास से पानी पहाड़ों से भी बुलंद था। वो तेरी झिड़की से भागा, वो तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला, उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उबर आए, वादियां बैठ गईं, तूने हद बांध दी ताकि वो आगे न बढ़ सके और फिर लौट कर जमीन को ना छिपाए। वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं, सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं। गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं। गोरखर अजीजों गधों को कहते हैं। गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं, उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते और डालियों में चहचहाते हैं। वो अपने बालाखानों से पहाड़ों को सैराब करता है। तेरी सन्नतों के फल से जमीन आसूदा है। वो चौपायों के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्जा, ताकि जमीन से खुराक पैदा करे, और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है, और रोगन जो उसके चेहरे को चमकाता है, और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है। खुदावंद के दरख्त शादाब रहते हैं, यानी लुबनान के देवदार जो उसने लगाए, जहां परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। सनोबर के दरख्तों में लक लक का बसेरा है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं। चट्टाने साफानों की पनाह की जगह हैं। उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। आफताब यानी सूरज अपने ग्रुप की जगह जानता है। तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं। जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा बाप से अपनी खुराक मांगते हैं। आफताब निकलते ही वो चल देते हैं और जाकर अपनी मांदों में पड़े रहते हैं। इंसान अपने काम के लिए
और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ऐ खुदा यीशु मसीह, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं। तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समंदर, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं। इसी में लोयतान है जिसे तूने उसमें खेलने को पैदा किया। इन सब को तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीजों से सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छिपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में चले जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रूह जमीन को नया बना देता है। खुदावंद यीशु मसीह का जलाल अब तक रहे। खुदावंद यीशु मसीह अपनी सनतों से खुश हो। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करूंगा जब तक मेरा वजूद है। सर आपका माइक बंद हो गया सर, प्लीज। थैंक यू, आपने मुझे बताया अजीजों, आपका शुक्रिया। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा बाप की मदद सराई करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदा यीशु मसीह में शादमान रहूंगा। गुनाहगार जमीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहें। ऐ मेरी जान, खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक है। खुदावंद यीशु मसीह की हम्द करो। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इस ज़बूर के अजीजों 34 आयात हैं। अभी सुबह जो हमने ज़बूर पढ़ा था 103, वो भी अजीजों इसी तरह से शुरू हुआ था। उसका आगाज हुआ था, आए मेरी जान तू खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक कह, और उसका एंड भी इसी आय से हुआ था, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। ज़बूर 104 का आगाज भी, ऐ मेरी जान तू खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक है, और ऐ खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है। हालेलुया। और जब ये ज़बूर खत्म हुआ है तो लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक है, खुदावंद की हम्द करो। कलाम पाक पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अजीजों सुबह इस टॉपिक पर खुदावंद के रूह ने हमसे कलाम किया है, और अभी इस ज़बूर में से खुदावंद का पाक रूह हमें रूह के बारे में सिखाएगा। हालेलुया। रूह, वो अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। एक लंबी लिस्ट है अजीजों, जानवरों के नाम लिखे हुए हैं। मुख्तलिफ जानवरों के नाम हैं, हैवानों के, चौपानों के, रेंगने वाले जानवरों के, जंगली जानवरों के, पानियों के अंदर जानवर खेलने वाले हैं और खेलते हैं पानी के अंदर अजीजों। इन सब का जिक्र यहां पर किया जाता है। सूरज का भी जिक्र है, चांद का भी जिक्र है अजीजों, जमीन का भी जिक्र है, आसमान का भी जिक्र है अजीजों। लेकिन इन सब से ज्यादा जो अजीजों खूबसूरत तरीन चीज है वो है इंसान। इंसान से वो इबादत चाहता है, हम्द चाहता है, बंदगी चाहता है। कैसे हम उसकी बंदगी करें? कैसे एक मसीही उसकी बंदगी कर सकता है अजीजों? हालेलुया। अब वो वक्त है, लिखा है खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें, रूह से प्रस्तुति करें, पाक रूह से। आप कहेंगे जब वो अपनी रूह भेज देता है तो फिर अब दोबारा रूह की क्या जरूरत है जिससे हम पैदा होते हैं? इसके लिए अजीजों पैदाइश पहले बाब में लिखा है कि उसने अजीजों पहले बाब में लिखा हुआ है, मट्टी ली और उसके नथनों में अपना दम फूंक दिया, अपना सांस फूंक दिया, अपना सांस फूंका। और यहां पर लिखा है कि वो रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। इंसान, हैवान, चरिंद, पुरिंद, कीड़े मकोड़े सब कुछ अजीजों उसकी मर्जी से पैदा होते हैं। अगर वो दम ना भेजे, अपना सांस ना भेजे, तो तब अजीजों फिर कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती। ना इंसान, ना हैवान, ना चरिंद, ना परिंद, ना कीड़े मकोड़े, कुछ भी नहीं। फिर जमीन उसी तरह से हो जाएगी जैसा शुरू में लिखा है पैदाइश पहले बाब में। मैं इसको इस तरह से पढ़ता हूं, खुदा बाप यीशु मसीह ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया,
اور زمین सुनसान थी और वैरान थी और उसके ऊपर घेराव था अजीजों। और खुदा बाप यीशु मसीह ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आमीन, उसने कहा तो हो गई। हालेलुया। अब अजीजों, दो तरह के ख्याल दीन मसीहत के अंदर पाए जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब शुरू में वो जो जिंदगी का दम फूंका गया और इंसान जीती जान हुआ, और जिसको स्पिरिट कहा गया है, स्पिरिट ये रूह के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये इंग्लिश के अंदर इसको छोटे एस से लिखा जाता है, एस। लेकिन जो होली स्पिरिट है वो एक तो उसके साथ होली लिखा जाता है, और दूसरा उसके साथ बड़ा एस से उसको शुरू किया जाता है, बड़े एस से, कैपिटल एस से उसको शुरू किया जाता है। हमने अजीजों संडे को भी ये, सैटरडे को ये कलाम सीखा था कि मसीहों के अंदर पाक इशा की रस्म हर चर्च में मनाई जाती है, और कुछ लोग इसको कहते हैं कि वो जी वाइन पीते हैं। लेकिन जो वाइन है, VINE वाइन, वो पुराना अजीजों अंगूर को कहा गया है। इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वाइन VI से है। लेकिन जो दूसरी वाइन है, जो अल्कोहल है या बियर में है, वो W से होती है अजीजों, WINE वाइन। इसलिए अजीजों इस बात का ख्याल रखें कि जब एक ही तरह के दो लफ्ज एक ही आवाज में बोले जाते हैं तो उनमें फर्क होता है। तो हर इसी तरह से अजीजों हम रूह में और रूह में, सांस में सांस हमारा निकल जाता है तो हम अजीजों खत्म हो जाते हैं। सांस में हमारी जान है अजीजों, हालेलुया। जान के लिए भी लफ्ज स्पिरिट इस्तेमाल हुआ है। अब हमें अगर रूह पहले मिल चुका था तो फिर 12 रसूलों को, मुकद्दसा मां मरियम को, उनके 2 भाइयों को, यीशु मसीह के सुतेले 2 भाइयों याकूब और यहूदा को, और 120 की जमात को पाक रूह के लिए क्यों ठहरना था? अगर खुदावंद का रूह पहले ही उनके अंदर था, अब ये दूसरे रूह की कौन सी बात होती है अजीजों? जब हम अदम मार्फत के सबब से उस बात को हकीकी नहीं समझते, तब अजीजों, और ये इब्लीस की चाल होती है, ताकि हम हकीकी कलाम को ना समझें और उसको अपनी जिंदगी में ना लें। और इस पर बहुत से लोग अड़ जाते हैं कि नहीं, हमें अब पाक रूह की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कहते हैं गैर जुबानों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अजीजों, हमें यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए, शागिर्द होते हुए उसकी बात को सुनना है। शागिर्दों ने बात को सुना, मुकद्दसा मां मरियम ने कलाम को सुना, और वो भी यरूशलेम के अंदर आई ताकि पाक रूह कुदस की बरकत हासिल कर सके। और मसीह के 2 सुतेले भाई हैं, स्टेप ब्रदर हैं, जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की बायोलॉजिकल औलाद है। हालेलुया। और उनके 2 खत लिखे हुए बाइबल मुकद्दस में, मुकद्दस याकूब बिन यूसुफ का खत और मुकद्दस यहूदा बिन यूसुफ का खत है। याद रखें अजीज, क्योंकि मुझे उनके उसके बाप का नाम पता है, इसलिए मैं उनके बाप के नाम बोलता हूं, और ये कलाम पाक में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो अब हमें इसी रूह कुदस की जरूरत है, रूह कुदस के मसा की जरूरत है, ताकि हम उसके वसीले से उसकी बंदगी कर सके। अनॉइंटिंग की जरूरत है। हालेलुया। पाक रूह की जरूरत है अजीजों, ताकि हम गैर जुबानों में उसकी बंदगी कर सके और उसके नाम को मुबारक कह सके। हम रूह में गीत गा सकते हैं अजीजों, रूह में दुआ भी कर सकते हैं अजीजों। और इसके लिए पहला जो निशान है वो गैर जुबानी अजीजों, गैर जुबानी। हालेलुया। अपना अपना माइक जरा कंट्रोल रखें अजीजों, ताकि मुश्किल ना हो। अगर मेरा माइक बंद हो जाए तो मुझे जरूर बताएं। हालेलुया। तो जरूर कुदस की बरकत को लेकर के तब हमें रूह और सच्चाई से उसकी हम्द करनी है, उसकी प्रस्तुश करनी है, उसकी सताइश करनी है, उसकी बंदगी करनी है। ऐसे प्रस्तारों को वो ढूंढता है, ढूंढ रहा है कि रूह से भरे प्रस्तुश का कहां हो रही है। अगर कोई गैर जुबानों की मुखालफत करता है तो वो रूह कुदस की जो मुखालफत करता है। और याद रखें, हर गुनाह माफ हो जाएगा, हर गुनाह माफ होगा, लेकिन पाक रूह के खिलाफ बका हुआ कुफर माफ नहीं हो सकता, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। और ये उसमें वो भी लोग हैं जो गैर जुबानों की मुखालफत करते हैं अजीजों। इसलिए याद रखें, जैसा जैसा कलाम हमें कहता है, मुझे और आपको ऐसे ही कलाम की बरकत को हासिल करना है। और हमने शुक्र हो खुदा यीशु मसीह का, उसने अपने कलाम के मुताबिक पाक रूह की बरकत दी है,
मैं गैर जुबान में दुआ भी करता हूँ और मैं गीत भी छोटे छोटे गाता हूँ, कोर्सेज गाता हूँ और उससे बरकत लेकर के आपके साथ फिर अजीजों आगे बढ़ता हूँ। और उसके वसीले के बगैर हम पाक कलाम को भी नहीं समझ सकते। कोई खुदा की बातों को नहीं जानता। कलाम पाक खुदा बाप यीशु मसीह का कलाम है, इल्हाम है, उसके मुख से बोले हुए लफ्ज हैं अजीजों। कोई नहीं इनको जानता है और इनके अंदर मुकाशफा पाया जाता है। एक एक लफ्ज के अंदर मुकाशफा है अजीजों, उसके अंदर से, मुकाशफा के अंदर से। एक काले खादम मिले, कहने लगे कि मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी है, मैंने 38 किताबें लिखी हैं मुकाशफा के ऊपर। वो कहते मेरी गहरी नजर है, पाकरू ने मुझे गहराई से सिखाया है। मैंने कहा मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जैसे प्यारे प्यारे खादमों से जो कलाम पाक को समझते हैं उनके साथ मेरी बात होती है। और मैं तो उसका एक शागिर्द हूं और सीखता हूं, और मेरे अंदर कुछ सवालात होते हैं जो मैं दूसरों के करता हूं ताकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो मुझे क्या सिखाते हैं। अगर उनकी सोच और मेरी सोच मिल गई तो हालेलुया वो उस बात को कबूल किया जाए। अगर उनकी सोच और है और मेरी सोच कलाम पाक के मुताबिक है तो कलाम पाक की फजीलत है अजीजों। कलाम पाक की बात को मानना मेरे और आपके लिए और सबके लिए लाजिम है। मुझे अपनी थियोलॉजी नहीं, अपनी तफसीरें नहीं, अरू से भरकर उसके जिंदा कलाम को अरू के उस गहराई के अंदर जाकर के गोताजन होकर के उस बात को सीखना है। हालेलुया। कोई खुदा की बातों को नहीं जानता unless and until somebody have not Holy Spirit. If somebody is a spiritful person, then the Spirit of the Lord will reveal His own revelation upon him. Hallelujah. रूह कुदस के वसीले से, खुदा रूह है, मसीह रूह है, और अगर मसीह हमारे अंदर है तो हम गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। याद रखिए 35वें में लिखा है गुनाहगार जमीन पर से फना हो जाएंगे और शरीर बाकी ना रहेंगे। शरीर, कायन उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। शरीर अबलीस है अजीजों, इस जहान का खुदा है अजीजों। ये वो बाबल है जो दुनिया के चारों तरफ है। इसको गिराना आपने अजीजों अपनी एड़ी से उसकी हुकूमत को कुचलिए। वो आपकी एड़ी पर काटेगा। आपके पास कलाम भी लेकर आ सकता है, लेकिन आपकी नजर, गहरी नजर से उसको पहचानिए। स्पिरिट ऑफ डिसर्न ऑफ स्पिरिट से, रूहों के इम्तियाज से, ये रूह कुदस की नौ नेमतों के वसीले से हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। अब इस कलाम लेकर आ जाएगा। मसीह के पास वो कलाम लेकर आ गया तो मसीह ने उसकी बातें मान ली थी। उन्होंने कहा ये लिखा है तो ये भी लिखा है, ये लिखा है तो ये लिखा है, ये लिखा है तो आपके पास भी स्टडी होनी चाहिए। खुदा के रूह ने मुझे स्टडी दी है। आप सीखते हैं, सीख कर इसको अजीजों अपनी जिंदगी में रखें। इस कलाम को मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। मुकद्दस अय्यूब ये कहते हैं, मुकद्दस दाऊद कहते हैं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मुकद्दस दाऊद ये कहते हैं अजीजों के बार बार गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीर दिया जाएगा। बार बार गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीर दिया जाएगा। खुदा चीर डालेगा अजीजों। ये कितना सख्त लफ्ज है अजीजों। हम खुदा की शुक्रगुजारी कर, हर रूह के मसा ने कर दिया, मसीह का मिजाज भर दिया। हालेलुया। रूह के मसा ने कर दिया, मसीह का मिजाज भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसी खादम की तरह नहीं, किसी रसूल की तरह नहीं, बल्कि अपने जैसा कर दिया, अपने जैसा कर दिया। रूह के मसा ने रूह नाल भर के नाम तेरा मैं दुनिया नू बतलावा। हालेलुया। रूह में तेरी प्रस्तुति करूं, रूह में दुआ करूं, रूह के वसीला से कलाम सुनाऊं। हालेलुया। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआएं की जाए। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं आज की जिंदगी बख्श रोटी के लिए जो उसके रूह ने मुझे सिखाई और मैंने आपके साथ मिलकर खाई है। हालेलुया। मैं गल मसीह दी सुनिए उन्हें किताए कलाम, मैं मनदा हां दिलो जान देना, मैं रखना पूरा ईमान, मैं मनदा दिलो जान देना, मैं रखना पूरा ईमान। पर चाहिदा है जो मोर ये ना उस गल तो सिवी, पर चाहिदा है जो मोर ये ना। हरू लो
जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम से बाहर ना जाना। जिसके गुनाह तुम बख्शोगे उसके बख्श दिए जाएंगे, और जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रखे जाएंगे। हम कौन होते हैं लोगों के गुनाह अजीजों कायम रखने वाले? हाले हम तो यही मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद, आपने मुझे मुआफ किया है तो इनको भी मुआफ कर, ताकि इनकी गुनाह गलतियां भी जाती रहें और कोई जमीन पर खुदा तेरे कलाम के मुताबिक गुनाहगार ना रहे। हालेलुया। सब खुदावंद हेवन में जाएं, तेरे फिरदौस में जाएं, तेरे पास जाएं, कोई बाहर ना रह जाए। खुदावंद का पाकुर हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकस्सों के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन।